Hello friends, welcome to my channel Drive Forward, and today I will teach you about tenses. Since I have promised you that I will make you speak English, right? तो सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंसेस का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं और उसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो टेंसेस क्या होते हैं? व्हाट इज टेंस? अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो टेंस होते हैं, टेंसेस मतलब टाइम। ओके। और टाइम को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है? टाइम को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। वो टाइम जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, राइट? तो दिस इज प्रेजेंट टेंस, ये चीज़ अभी हो रही है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। जो चीज़ अभी हो रही है, जो टाइम अभी है, वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस क्या है? जो टाइम बीत चुका, राइट? जैसे सुबह में आप स्कूल गए, या सुबह में आज सुबह में आप कॉलेज गए, या आपने नाश्ता किया, थिंग्स आर ओवर, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये हो गया हमारा पास्ट, यानी वो टाइम जो चला गया। और तीसरा कौन सा टाइम है? वो टाइम है जो आने वाला है, राइट? आप कह सकते हो कि कल मैंने प्लान ट्रिप किया है, ठीक है? तो वो चीज़ अभी आपने नहीं किया है, वो चीज़ होगा। या कल मैं सेमिनार अटेंड करूँगा, कल मैं डांस क्लास जाऊँगी। तो टाइम को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो जितने भी टेंसेस होते हैं उसके 4 कैटेगरीज देखते हैं टेंसेस। मैं डिफाइन करूँ टेंस को, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी? मैं कह सकती हूँ कि टेंस इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ वर्ब that is used to show the time of the action or state expressed by verb. ओके, सो आप किस टाइम में है वो आप कैसे कहेंगे? वो आप वर्ब को देख के कहेंगे। वर्ब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेंस। और वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ एक्शन वर्ड, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट बिफोर दैट लेट्स फाइंड आउट टेंस कितने तरह के होते हैं। So tenses are divided into 3 kinds: present tense, past tense and future tense. देखिए मैंने क्या किया है, मैंने तीनों टेंसेस यहाँ पे लिखे हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, ये बहुत ही बोर्ड पे मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार हो जाती है। आप कंटेंट पे जाइए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस मैंने लिखा है आई ईट। इसका क्या मतलब है? मैं खाती हूँ। आई एट मीन्स मैं खा चुकी, मेरा काम फिनिश हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने एट लिखा है, दैट इज़ वर्ब। सो व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पे पहले मैंने ईट लिखा है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट, ठीक है? उसका जो है वो सेकेंड फॉर्म होता है एट, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई एट, मैं खा चुकी। एंड फ्यूचर टेंस आई विल ईट, मैं खाऊंगी, ठीक है? तो फ्यूचर टेंस में मैंने क्या लगा दिया? मैंने विल लगा दिया। तो मैंने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया है? मैंने सब्जेक्ट लिया है और वर्ब लिया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, क्योंकि हर टेंस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: सिंपल और इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से हर टेंसेस को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन उससे पहले आपका समझना ये ज़रूरी है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम करते क्या हैं? हम बस ये करते हैं कि वर्ब का जो है वो फॉर्म चेंज कर देते हैं। वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं: V1, V2, V3। अगर मैं ईट की बात करूँ तो ईट, एट, ईटन, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? प्रेजेंट टेंस में मैंने लिखा है आई ईट। इसका क्या मतलब है? मैं खाती हूँ। ईट और सेकेंड पास्ट में क्या हो जाएगा? आई एट। बस उसका जो फॉर्म है वर्ब का वो चेंज होगा, क्योंकि आपको अगर आप टेंसेस की बात करेंगे तो आप इसमें वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो इसका एक हीरो है,
राइट. वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर टेंस. तो आपको वर्ब को देखना बहुत ज़रूरी है, वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको वर्ब के तीनों फॉर्म्स आने चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक करेक्ट सेंटेंस. ठीक है. तो पास्ट में क्या मैंने लिख दिया, आई एट, और फ्यूचर में मैंने लिख दिया आई विल ईट. मैंने विल लगा दिया और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा, दैट इज़ ईट. ओके. उसके बाद अगर ही वॉक्स, तो वॉक्स क्या है, ये भी हमारा वर्ब है, वो टहलता है. राइट. ही वॉक्ड, यहाँ पे क्या लग गया, ईडी लग गया. ठीक है. तो वर्ब भी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं. तो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब वो होता है जिसमें ईडी लगता है, दैट इज़ रेगुलर फॉर्म. तो यहाँ पे क्या हो गया, ही वॉक्स, पास्ट टेंस ही वॉक्ड, एंड फ्यूचर टेंस में क्या हो गया, ही विल वॉक, वो टहलेगा. राइट. तो ये तीनों टाइम है, और टाइम भी ऐसे ही कैटेगराइज किया जाता है. अभी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस हो चुका, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है. चलिए, मैंने पहले फर्स्ट आई के साथ लिया, उसके बाद मैंने ही के साथ लिया, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ लिया, ही और शी इट वो थर्ड पर्सन है. अब मैं दे के साथ लेती हूँ. दे क्या, बहुत सारे लोग. राइट. सो दे सिंग, वो गाते हैं. उसका पास्ट क्या हो जाएगा, दे सैंग, वो गा चुके. राइट. एंड दे विल सिंग, वो गाएंगे, अभी उनकी बारी नहीं आई है. तो इसमें भी क्या हुआ, सिंग जो है वो V1 आई मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म सैंग है. ठीक है. तो सैंग मैंने लगा दिया, और इसमें क्या किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा बट विल लगेगा. राइट. In the same manner, I have taken another sentence, and the sentence is Ash laughs, यानी कि ऐश हंसती है. राइट. ऐश laughed, ऐश हंस चुकी, ऐश will laugh, ऐश हंसेगी. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है. उसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, और उसका क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा. उसमें सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, या V1 लगेगा, या V2 लगेगा. फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स. तो ये तीनों टेंसेस का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये तीनों टेंसेस को समझ जाते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा फर्दर जो हर टेंसेस को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी. उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप पूरे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद अ कोट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ चाह है वहाँ राह है. अगर आपके अंदर चाह है कि आपको इंग्लिश बोलना है, आपको अपने इंग्लिश को करेक्ट करना है, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, देन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. आपको उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट पुट ऑन करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा. और इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाएँ, उसको रिवाइज करें, एंड देन आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेयर आई विल जस्ट tell the type of all the 3 tenses, and I will tell you the format, I will tell you examples, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी. Till then, take care, bye bye.